नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। महिला कांग्रेस का 40वां स्थापना दिवस। महिला कांग्रेस का डिजिटल सदस्यता अभियान होगा आज से शुरू। राज्य से 10 लाख महिलाओं को जोड़ने का भी रखा गया है लक्ष्य। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर महिला कांग्रेस आज इस अभियान को शुरू करने जा रही है और इस दौरान उत्तराखंड से 10 लाख महिलाओं को जोड़ने का भी लक्ष्य रखा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी और महिला कांग्रेस का आज 40वां स्थापना दिवस है, जिसके चलते अब ये बड़ा अभियान चलाया जा रहा है और इस दौरान उत्तराखंड से ही 10 लाख महिलाओं को डिजिटली माध्यम से कांग्रेस से सदस्यता दिलाने का अभियान आज से शुरू हो जाएगा, जिसके लिए तमाम तैयारियां भी हो गई हैं। और जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं करण माहरा, उनके नेतृत्व में भी ये अभियान चलेगा। साथ ही जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, वो भी इस अभियान को धार देंगी और तमाम जिलों से महिलाओं को जोड़ने का काम भी लगातार किया जाएगा। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। केदारनाथ धाम पहुंचने में भक्तों को होगी अब आसानी। हेलीकॉप्टर की बढ़ाई गई है संख्या। केदारनाथ के लिए उड़ान भरेंगे 8 हेलीकॉप्टर। केदारनाथ धाम की यात्रा को मिलेगी रफ्तार। अब तक 2 कंपनियां संचालित कर रही थी उड़ान। गुप्तकाशी और शेरशी से संचालित की जा रही थी उड़ानें। अब इसको बढ़ा दिया गया है। 8 अतिरिक्त हेलीकॉप्टर भी लगाए गए हैं, जो कि अब केदारनाथ धाम में यात्रियों की यात्रा संपन्न कराने में जुटेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अभी तक 2 कंपनियां संचालित कर रही थी ये उड़ानें, लेकिन अब अतिरिक्त 8 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं, ताकि जो तीर्थयात्री बड़ी संख्या में बाबा केदार के दर पर पहुंच रहे हैं उनको आसानी हो सके। और ऐसे में तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं। अब यात्री हेलीकॉप्टर के जरिए बाबा केदारनाथ धाम तक पहुंच सकेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अतिरिक्त 8 हेलीकॉप्टर लगेंगे और ऐसे में यात्रियों की जो यात्रा है उसको पूरा कराने में जुटेंगे। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह से अब तैयारियां हैं बाबा केदार पर? जो यात्री पहुंच रहे हैं उनको किस तरह से सुविधाएं देने की तैयारी है सरकार की? जी विशाल गर्ग, बिल्कुल। देखिए, केदारनाथ के लिए आज से 8 हेली कंपनियों के जो है वो उड़ान भरेंगी और ऐसे में यात्रियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना पहुंचे, इसके लिए अतिरिक्त जो है कंपनियों को जिम्मा दिया गया है हेली सेवा के लिए। और ऐसे में इससे यात्री जो धाम में पहुंचेंगे उन्हें भी काफी आसानी होगी, क्योंकि अब जिस तरीके से जो है ये माना जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि यात्रियों की संख्या में और अधिक इजाफा हो सकता है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है और ऐसे में 8 हेलीकॉप्टर जो है वो बढ़ाए गए हैं। इससे पहले 2 हेलीकॉप्टर जो है संचालित हो रहे थे। 2 कंपनियां ही जो है हेलीकॉप्टर को संचालित, हेली सेवा को संचालित कर रही थी, जिसमें गुप्तकाशी और शेरसी से उड़ान जो है वो संचालित हो रही थी। तो ऐसे में अब इसे बढ़ाया गया है और अब जो है 6 अधिक हेलीकॉप्टर जो है लगाकर, यानी कि कुल मिलाकर 8 हेलीकॉप्टर को जो है वो लगाए गए हैं, जो कि अब गुप्तकाशी, मोखंडा, जामू, शेरसी से जो है उड़ान भरेंगे। और इस तरीके से जो है यात्रियों को काफी इससे लाभ भी होगा और काफी जो है आसानी यात्रियों को धाम में पहुंचने में होगी। और जो जिस तरीके से ये माना जा रहा है कि अभी काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि मानसून सीजन अभी समाप्त ही होने जा रहा है। ऐसे में जो है अमूमन 15 सितंबर तक मानसून सीजन रहता है, तो ऐसे में अब यात्रियों की संख्या में और अधिक इजाफा होने का अनुमान है। तो इसके लिए जो इस जी तरीके का फैसला बिल्कुल लिया अरुण, सही कहा आपने। तैयारियां पूरी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में कई जिलों में आज बारिश थम गई है, लेकिन पिछले दिनों तक हुई लगातार बारिश से भारी नुकसान भी हुआ। कई सड़कें अभी भी बंद है। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष से लेकर सरकार पर हमलावर है। उत्तराखंड में लगातार दरकते पहाड़ पर सुलगता सवाल है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं।
विपक्ष का आरोप है तो सत्ताधारी पार्टी के पास दलीलें। प्रदेश में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। फिलहाल राज्य में एक नेशनल हाईवे समेत 324 सड़कें बंद हैं, जिसमें 30 स्टेट हाईवे, 15 मुख्य जिला मार्ग और 5 अन्य जिला मार्ग बंद हैं, जबकि 106 ग्रामीण सड़कें और 140 पीएमजीएसवाई की सड़कें भी बाधित हैं। हालांकि बंद सड़कों से मलबा हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है। इसे लेकर प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी खुद ही गंभीर हैं और बैठकें कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। पिछले 55 घंटों से लगातार झमाझम बारिश होने के बाद ज्योतिर्मठ नगर क्षेत्र में बारिश तो थमी, लेकिन उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो लोगों को डरा रही हैं। नगर के बद्रीनाथ बाईपास पर नरसिंह मंदिर रोड पर भूस्खलन होने से सड़क पर भारी भरकम बोल्डर आ गया, जिसकी वजह से मार्ग बाधित हो गया है। यात्री वाहनों को भी फिलहाल अपर बाजार रोड से बद्रीनाथ गोविंद घाट भेजा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी अभी जो बैठक हुई है राज्य आपदा प्रबंधन बोर्ड में, उसमें तमाम अधिकारियों को, जो हमारे जिलाधिकारी भी हैं, उनको भी निर्देशित किया है कि कहीं पे भी अगर मार्गों में अवरुद्ध है, वहाँ पे आवागमन के लिए सुचारू रूप से जो व्यवस्थाएं हैं वो की जाएं और सख्ती से की जाएं। और जिन लोगों को कई क्षेत्रों में जहाँ पे भूस्खलन या इस प्रकार की भारी अतिवृष्टि से कहीं नुकसान हो रहा है, तो वहाँ पे सबसे पहले लोगों की सुरक्षा है, उनको सुरक्षित स्थानों पर जो है शिफ्ट किया जाए। और जहाँ पे कहीं पे इस तरीके की चीज़ें हैं, मार्गों को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। इसके सभी निर्देश जो हैं सभी अधिकारियों को दे दिए गए हैं। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी प्रत्येक जगह की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कई जगहों पे जाके खुद से भी निरीक्षण कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को खाली बोलना है, बाकी उनको धरातल पर खुद जाना ही नहीं है, तो देखना कहाँ से है उनको। वो यहाँ पे एसी के रूम में बैठकर खाली बातें बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक कार्य को बहुत बेहतरी से कर रही है और हमारे लिए सबसे पहले जनता की सुरक्षा प्रायोरिटी है, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इधर चंपावत जिले के लोहाघाट के सीमांत क्षेत्रों में बारिश ने तबाही मचा दी। नेपाल सीमा से लगे क्षेत्र पंचेश्वर, मटियानी, कॉमलेडी आदि क्षेत्रों में बादल फटने से भारी तबाही है। लोगों के घर खतरे के जद में आ चुके हैं। यहाँ ढोरजा में गौशाला ढहने से एक महिला की मौत हो गई, तो वहीं मटियानी में बादल फटने से गांव में मलबा घुस गया, जिसमें एक महिला की भी मौत हो गई, तो वहीं एक छात्र लापता है। वहीं पंचेश्वर में भी हर जगह तबाही नजर आ रही है। पंचेश्वर में ग्रामीणों के खेत खलियान बह गए, साथ ही एक बोलेरो व बाइक बह गई। चंपावत को पिथौरागढ़ जिले से जोड़ने वाला झूला पुल सरयू नदी के उफान में आने से खतरे की जद में आ गया है। क्षेत्र की कई सड़कें बह चुकी हैं। जैसा कि पिछले 2 दिन से पूरे जनपद में लगातार वर्षा हो रही है और उसके कारण जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पे भूधसाव और क्षति की सूचनाएं प्राप्त हो रही है। और साथ ही जो है निचले क्षेत्रों में टनकपुर, बनबसा में शारदा का जो है जलस्तर बढ़ा है, किरोड़ा नाला में जलस्तर बढ़ा है, तो वहाँ से एक फ्लडिंग की और जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। वर्तमान में लगभग 36 सड़कें हमारी यहाँ हैं जनपद की, वो बंद है, जिसमें कि हमारी निरंतर पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाई और रेंज की टीम्स लगी हुई हैं। हमें उम्मीद है कि अगर बारिश आज शाम को कम हो जाएगी तो कल हम आफ्टरनून तक उन सड़कों को खोलने की पोजीशन में हो जाएंगे। चंपावत के दिगाली चौड़ में जेसीबी ऑपरेटर सहित खाई में समा गया। स्थानीय लोगों की मदद से ऑपरेटर को बचा लिया गया। टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड बंद हो गई। बारिश से ग्रामीणों की फसलें, खेत खलियान सब बह गए। क्षेत्र की सड़क पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। चंपावत जिले में भारी नुकसान पहुंचा। क्षेत्र की सभी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को जल्द से जल्द आपदाग्रस्त क्षेत्रों में पहुंचकर ग्रामीणों को मदद देने के निर्देश दिए हैं। डीएम चंपावत नवनीत पांडे ने कहा, प्रशासन की टीम आपदाग्रस्त क्षेत्रों में पहुंच रही है और ग्रामीणों को मदद पहुंचाई जा रही है। जहां सड़कें बह चुकी हैं, वहां टीमें पैदल पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा, आपदा बहुत बड़ी है। जहाँ तक डैमेजेस की बात है, एक हमारा दोरजा गांव है लोहाघाट में, जहाँ पर एक महिला जो है वो गौशाला में उनके मलबा आ गया था, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई है। और अभी हमें खबर आई है कि एक मटियाली गांव है हमारा वहीं गुमदेश में, जहाँ पर 2 लोग अभी लापता बताए गए हैं। सड़कें बंद हैं। हमारी जो रेवेन्यू की टीम है और एसडीआरएफ की टीम है वो मार्ग खोलते हुए जा रही है और उम्मीद है कि वो आज सायं तक वहाँ मटियाल गाँव में पहुँच जाएगा और तभी सही स्थिति का आकलन हो पाएगा। बाकी जगह पे भी जो है निरंतर हमारी पीडब्ल्यूडी की मशीन्स हैं
भिंगराड़ा बाज़ार में कुछ भू धसाव की हमारे पास सूचनाएं प्राप्त हुई, लेकिन वहाँ भी कोई जनहानि नहीं है। सभी जितने हमारे अधिकारी हैं, विभागीय अधिकारी हैं, चाहे वो पुलिस है, SDRF है, वो अपनी पूरी सतत निगरानी यहाँ पे इस समय बनाई हुई है। और सभी यात्रियों से भी अनुरोध रहेगा कि जो लोग चल रहे हैं वो कृपया पहले कंफर्म कर लें कि हमारे मार्ग खुले हैं, उसके बाद ही अपना मूवमेंट करें। लगभग 200 से 250 हमारे लोग ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं इस समय कल से, उनको हमने यहाँ अलग अलग रैन बसेरों में जो है व्यवस्थाएं कर रखी हैं और उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की जा रही है। अल्मोड़ा के रानीखेत में राजकीय चिकित्सालय परिसर में भूस्खलन और निचले भाग में मीना बाजार पर पेड़ गिरने के बाद संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने सुरक्षा की दृष्टि से चिकित्सालय को सील कर दिया। चिकित्सालय में किसी भी व्यक्ति के प्रवेश और OPD पर रोक लगा दी है। गांधी चौक के सदर बाजार होते हुए विजय चौक को वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। अब वाहन नैनीताल बैंक तिराहे से विजय चौक जाएंगे। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने भूस्खलन की घटना के बाद अस्पताल का निरीक्षण किया। तत्काल प्रभाव से अस्पताल बंद करा दिया गया है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक संदीप दीक्षित ने बताया कि चिकित्सालय को आपदाग्रस्त घोषित कर दिया गया है। मरीजों को MN श्रीवास्तव चिकित्सालय कालिका में शिफ्ट किया गया है। जी, अभी ये सूचना जैसे मिली अभी तुरंत ये आधे घंटे पहले तकरीबन यहाँ भूस्खलन हुआ है और अभी उसका डैमेज जो है अभी हम एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि डैमेज कहाँ तक पहुँचेगा, क्योंकि अभी आगे भी रेड अलर्ट जारी है। कल भी भारी वर्षा होने का अनुमान है, इसलिए तत्काल प्रभाव से हॉस्पिटल को अभी जो है सील करवा दिया गया है तथा यहाँ पे जो क्रिटिकल पेशेंट्स थे उनको अन्यत्र जो यहाँ एक नियर बाय हॉस्पिटल है वहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। ये डायरेक्शन दिए गए कि OPD अभी ना चालू किया जाए तथा जो आसपास के CHC PSC है उन्हें अभी ये निर्देशित किया जाता है कि वो यहाँ पे रेफ़र ना करें, इसके बजाय कहीं अन्यत्र रेफ़र करें जब तक ये एग्जैक्टली हम इसको। रविवार को CM पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर पहुंचे, जहां CM धामी ने संस्कृत भारती के आयोजित अखिल भारतीय गोष्ठी के शुभारंभ सत्र में प्रतिभाग किया। बता दें कि संस्कृत भारती संस्कृत कार्य और संगठन को बढ़ावा देने के लिए हर साल अखिल भारतीय संगोष्ठी का आयोजन करती है। इस साल ये सेमिनार 15-16 सितंबर को हरिद्वार में आयोजित हो रहा है। एनो को भी नौ बोला जाता है, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता है। वहीं दूसरी ओर संस्कृत एकमात्र ऐसी भाषा है जिसके शब्दों के आगे पीछे हो जाने से व्यक्ति के जो भाव हैं उन भावों में, या मैं कहूँ कि उसकी अभिव्यक्ति में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता है। आप अगर कहें अहम ग्रहे गच्छति लिखिए या अहम गच्छति ग्रह लिखिए, तो दोनों में एक ही अर्थ होगा कि मैं घर जाता हूं। और वहीं अगर अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में आई मे गो होम को अगर मे आई गो होम लिख दें तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा, यानी जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। भाइयों बहनों, जो संस्कृत भाषा है उसका जो शब्द भंडार है वो बहुत बड़ा है और माना जाता है कि वर्तमान में संस्कृत के शब्दकोश में 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्द हैं। और संस्कृत के शब्दकोश की विराटता से जुड़ी हुई एक रोचक बात मैं आप सबके समक्ष साझा करना चाहता हूं। वैसे तो आप सब से विद्वान हैं और कामत जी यहाँ पर मंच पर हैं, पूज्य स्वामी जी हैं और हमारे गोप बंधु जी हैं, जानकी जी हैं, श्रीनिवास जी हैं, आप सब विद्वान लोग आए हैं। लेकिन मुझे लगा कि मैं आप सबके बीच में आ रहा हूँ तो जरूर जो थोड़ी जानकारी मुझे प्राप्त है मैं भी आप सबके समक्ष रखूं। मैं भी आज कोई यहाँ पर मुझे आपने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया और अभी उद्घोषक जी कह रहे थे कि मार्गदर्शन करने के लिए आए, मैं तो स्वयं यहाँ मार्गदर्शन लेने के लिए आया हूँ, आप सबके बीच में विद्यार्थी के रूप में आया हूँ। तो संस्कृत की शब्दकोश की जो विराटता है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि 6वीं और 7वीं शताब्दी में संस्कृत के एक बहुत बड़े रचनाकार हुए जिनका नाम है दंडी। उन्होंने 10 कुमार चरित्रम के नाम से एक गद्य काव्य लिखा जिसमें 10 राजकुमारों की कहानियां हैं। और उसमें एक कहानी में एक राजकुमार जंगल में शिकार करने जाता है
और तीर लगने से उसका निचला होठ कट जाता है। अगर किसी का निचला होठ नहीं है तो वो जितने भी पौ वर्ग वाले वर्ण हैं उन वर्णों को वो नहीं बोल सकता। यानी कि पौ नहीं बोल पाएगा, फौ नहीं बोल पाएगा, बौ नहीं बोल पाएगा, भौ नहीं बोल पाएगा, मौ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि इनको बोलने के लिए दोनों होठों की जरूरत पड़ती है। कोई सामान्य व्यक्ति होगा तो वो सोचेगा कि बिना पौ, फौ, बौ, भौ, मौ के अब संवाद आगे नहीं हो सकता है, कैसे संवाद होगा। लेकिन यह संस्कृत भाषा के शब्द भंडार की जो विराटता है कि वो कहानी आगे बढ़ती है, आगे भी वो लगातार राजकुमार अपने संवाद बोलता है और उसके बाद दंडी ने कुछ इस तरह लिखा है कि कहीं भी पौ, फौ, बौ, भौ और मौ वाले शब्द बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि संस्कृत के पास अथाह शब्द भंडार है। हमारे बहुत सारे लोगों ने सवेरे सवेरे हम विष्णु सहस्रनाम सुनते हैं, पढ़ा होगा। जिसने भी भगवान विष्णु के 1000 नाम लिखे गए हैं, ऐसे ही ललिता सहस्रनाम और शिव सहस्रनाम भी हैं। ये सिर्फ संस्कृत भाषा में संभव है कि किसी नाम के 1000 पर्यायवाची हों, ऐसा किसी दूसरी भाषा में संभव नहीं है भाइयों बहनों। ये संस्कृत भाषा की महानता, इसकी विराटता। इतना ही नहीं, विभिन्न जो भारतीय भाषाएं संस्कृत से निकली हैं और अनेकों यूरोपीय जो भाषाएं हैं, अनेक शब्द संस्कृत से ही प्रभावित होते हुए दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए कि संस्कृत एक अत्यंत ही समृद्ध, सरल और व्यवहारिक भाषा है। और राजा विक्रमादित्य के समय तक संस्कृत भाषा आम बोलचाल की भाषा होती थी, परंतु हम सब जानते हैं, हमने इतिहास पढ़ा है, कई विदेशी आक्रांताओं का शासन होने के कारण कई सदियों तक एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम यह भी रहा कि हम अपनी मूल भाषा से, अपनी देव भाषा से धीरे धीरे दूर होते चले गए। अब हमें एकजुट होकर अपनी मूल भाषा देववाणी संस्कृत को पुनः मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना चाहिए। आज का यह आयोजन निश्चित रूप से ये केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि जो लगातार वर्षों वर्षों से साधना हो रही है, वर्षों वर्षों से काम हो रहा है, उसको और शोधित करने के लिए, अपने आप को परिष्कृत करने के लिए और स्वयं परिष्कृत होकर आप सब यहाँ से जाएंगे और इस भाषा के लिए, संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए जो हमसे अपेक्षाएं हैं, हम सबको उन अपेक्षाओं पर खरा उतरना है। आज का ये आयोजन निश्चित रूप से इस दिशा में एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ेगा। मुझे अवगत कराया है कि संस्कृत को पुनः आम बोलचाल की भाषा बनाने के लिए भारत के साथ ही कई अन्य देशों में भी संस्कृत का प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर रही है। मैं संस्कार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, संगठन मंत्री जी का और आप सभी अनुभावों का जो इस पुनीत कार्य के लिए काम कर रहे हैं, उन सबको मैं अपने हृदय से साधुवाद देता हूं और ईश्वर से और देवभूमि के सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूं। चंपावत जिले के स्वाला में टनकपुर पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे पिछले 3 दिनों से बंद है। शनिवार को भी हाईवे पर स्वाला के पास बड़ी संख्या में यात्री और भीम आर्मी कार्यकर्ता सड़क खुलने का इंतजार करते रहे। घंटों इंतजार के बाद पुलिस ने शाम 4 बजे यात्रियों को वापस टनकपुर लौटने के निर्देश दे दिए, जिसके बाद यात्रियों ने आक्रोश जताते हुए हाईवे खुलवाने की मांग को लेकर सीएम धामी और चंपावत प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सीएम धामी के खिलाफ भी यह नारेबाजी की गई है और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर आज नेशनल हाईवे नहीं खोला जाता है तो सभी मिलकर धरने पर बैठ जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी चंपावत जिला प्रशासन की होगी। से लोग यहाँ फंसे हुए हैं और काफ़ी परेशान हैं, कई लोग बीमार हैं और
कोई व्यवस्था नहीं है। और इतने 4 बजे के बाद चंपावत प्रशासन कह रहा है कि टनकपुर को जाओ, ये कोई बात नहीं है, यहाँ गरीब लोग फंसे हुए हैं। और मैं चंपावत प्रशासन से कह देना चाहता हूँ कि आज की रात के रात ये रोड खुलनी चाहिए, रात भर काम चलना चाहिए, क्योंकि कल बारिश हो जाएगी तो फिर ये रोड खुलना मुश्किल है। और यहाँ जो लोग हैं इनके खाने आने की व्यवस्था की जाए, और इनके लिए खाने की व्यवस्था की जाए, और रात भर काम करा जाए। और सुबह, आज सुबह से मौसम खुला हुआ है, 2 बजे से ये कंपनी वाले काम कर रहे हैं, इनके पास तेल नहीं है, तो ऐसे काम कैसे चलेगा। एक गरीब जनता 4 दिन से फंसी हुई है। चंपावत प्रशासन आज रात भर काम करे और इस जनता को यहाँ से बाहर निकालने का काम करे। अगर बाहर नहीं निकालेगी तो इसी जनता के साथ यहाँ आंदोलन किया जाएगा और एक एक अधिकारी कर्मचारी को छोड़ा नहीं जाएगा। और कल से हम इसलिए चुप थे कि कल तक मौसम खराब था, आज से अब मौसम खुल गया तो अब हम चुप नहीं बैठेंगे। और यार चंपावत में हुई मूसलाधार बारिश से सीमांत ढूलीगाड़ में बना पैदल पुल ढूलीगाड़ के उफान में बह गया है। बीसतपी जिला अध्यक्ष मोहित पाठक ने बताया है कि एकमात्र पैदल पुल बहने से रोसाला क्षेत्र का मंडका क्षेत्र भी पूरी तरह संपर्क कट गया है। साथ ही क्षेत्र के प्रमुख आस्था के केंद्र नगरू घाट धाम और नेपाली की भी आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। पाठक ने कहा है कि पुलिया बहने से क्षेत्र के लगभग 15 गांवों के सैकड़ों ग्रामीण आपस में प्रभावित भी हो गए हैं। शुक्रवार को चंपावत जिले के लोहाघाट के सीमांत क्षेत्रों में बारिश के चलते हाहाकार मचा हुआ है। नेपाल सीमा से लगे क्षेत्र पंचेश्वर, मटियानी, कोमलेड़ी आदि क्षेत्रों में बादल फटने से भारी तबाही मची हुई है। लोगों के घर खतरों की जद में आ गए हैं। वहीं मटियानी के नकेला तोक में 5 लोग मलबे में दब गए, जिसमें से 3 लोगों को बचा लिया गया, जबकि एक महिला और एक छात्र मलबे में दब गए थे। शुक्रवार को ग्रामीणों ने महिला का शव बरामद कर लिया, लेकिन छात्र का कुछ पता नहीं चल सका। शनिवार को एसडीएम रिंकू बिष्ट के निर्देश पर फिर से रेस्क्यू अभियान चलाया गया। दिन भर की कड़ी मशक्कत के बाद छात्र का शव भी बरामद कर लिया गया है। तहसीलदार नेगी ने बताया है कि आपदा में घायल लोगों को अस्पताल भेजा गया है। उत्तरकाशी के सरनोल गांव में आयोजित पांडव लीला के बीच अचानक से थात से जहरीला सांप निकलने से हड़कंप मच गया। वहीं पांडव लीला में नागराज पाशवा ने सांप को गले में डालकर घंटों तक नृत्य कर आशीर्वाद देने के बाद सांप को दूध पिलाकर जंगल में छोड़ दिया। वहीं सांप को देखकर पांडव लीला में पहुंचे भक्तों की भी भारी भीड़ उत्साह से झूम उठी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।